वेलकम एवरीवन। हम लोग छत्तीसगढ़ का फिजिकल डिवीजन शुरू किए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो हमने देखा था टॉपिक है हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, तो कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल डिवीजन हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि कुछ हमारा छत्तीसगढ़ जो है 5 संभागों में बटा हुआ है और वो संभाग जो है जिलों में विभाजित हुआ है। तो अभी के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, है ना। इसका प्राकृतिक रूप से कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो छत्तीसगढ़ है उसे 4 फिजिकल डिवीजन में बाइफोर्केट किया गया है। तो पहला जो डिवीजन है ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू। सेकंड है जशपुर सामरी पाट रीजन। जो थर्ड है वो है आपका महानदी बेसिन और सीजी प्लेन, छत्तीसगढ़ का मैदान। और फोर्थ जो बाइफोर्केशन है और चौथा जो प्राकृतिक विभाग है छत्तीसगढ़ का, वो है दंडकारण्य प्लेटू। तो ये 4 भौतिक उप विभाग हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक रूप से इन चारों विभागों में बांटा गया है। तो यदि हम मैप में देखें कि कितने कितने एरिया को इन विभागों में डिवाइड किया गया है, तो मैं एक मैप ड्रॉ कर लेता हूं रफ वे में। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ का एक रफ स्केच है मैप का। तो आपको ये वाला जो एरिया है अप्रॉक्स दिस मच ऑफ लैंड, ये आपका कहलाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार या ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू। और ये जो एरिया है ना, तो ये कहलाएगा आपका जशपुर सामरी पाट प्रदेश। तो अगर मैं इस एरिया को मैं कहूं तो ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसका जो टोटल एरिया है वो है 21,863 स्क्वायर किलोमीटर और यह छत्तीसगढ़ की कुल भूभाग का 16.16% है ना। उतने क्षेत्र में ये फैला हुआ है पूर्वी बघेलखंड का पठार। और ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ये है आपका जशपुर सामरी पाट प्रदेश। तो ये जो क्षेत्र है आपका ये है जशपुर सामरी पाट प्रदेश। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 6208 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 4.59% ऑफ लैंड को कवर करती है। और आपका सबसे जो बड़ा जो उप विभाग है, जो फिजिकल डिवीजन है, वो है छत्तीसगढ़ का मैदान, है ना। ये आपका छत्तीसगढ़ का मैदान सेंट्रल पोर्शन जो है
इसे महानदी बेसिन भी के नाम से भी जाना जाता है। महानदी बेसिन, या तो इसे ही छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मैदान। और इसका जो टोटल एरिया है वो है 68064 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर परसेंटेज वाइज बोला जाए ये कितने परसेंट ऑफ एरिया को कवर करती है छत्तीसगढ़ का, तो ये है 50.3% है ना। जो छत्तीसगढ़ का टोटल जो क्षेत्रफल है उसका 50.34% जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ के मैदान में आता है। और जो चौथा प्राकृतिक उपविभाग है वो है आपका ये वाला पूरा बस्तर संभाग और राजनांदगांव का ये मोहला मानपुर तहसील वाला क्षेत्र, जिसे कोटरी बेसिन, यहाँ पर कोटरी नदी बहती है यहाँ राजनांदगांव के दक्षिण में, तो ये कहलाता है आपका कोटरी बेसिन वाला क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है आपका दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 39060 स्क्वायर किलोमीटर। और यदि परसेंटेज में कहें तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है 28.91% है टोटल छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का। तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में बताया था और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश के बारे में। ओके, तो उसको हम लोग डीप में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भाई इनका नोट्स पैरेलली बनाते चलेंगे। तो हमें देखना है कि जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से पहाड़ प्रदेश आते हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में रफली उन्हें मैं कवर कर दिया था, लेकिन मैं आज और उसी चीजों को थोड़ा और फोकस करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो सपोज ऐसा कुछ, तो मान लेते हैं ये हमारा सरगुजा डिवीजन है और दिस इज कोरिया एंड दिस इज सपोज सूरजपुर, सॉरी सरगुजा, एंड ये सूरजपुर है, ये बलरामपुर है और ये जशपुर है। ओके, तो ये बेसिकली पहाड़ जो रीजन है वो इतने में फैला हुआ है। ठीक है, इतने में फैला हुआ है। तो आपको देखना है कि ये जो क्षेत्र है आप ये जो सरगुजा है यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये है आपका, ये भी पहाड़ प्रदेश के अंतर्गत ही आता है और इस पहाड़ प्रदेश का नाम है मैनपाट। इस पहाड़ प्रदेश का नाम है मैनपाट। ठीक है, और आपको ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर एक जगह है लुंड्रा, यहाँ पर एक जगह है लुंड्रा, आप लिख लेंगे इसे। यहाँ पर लुंड्रा नामक एक स्थान है और यहाँ पर एक स्थान है सीतापुर नामक। तो देखो आपको ये जो टोटल है ना लुंड्रा से लेकर के सीतापुर तक के जो बीच का जो स्पेस है, ठीक है, लुंड्रा से लेकर के सीतापुर तक का जो पूरा स्पेस है इसका नाम है जारम पार्ट। ठीक है, लुंड्रा से लेकर के सीतापुर तक का जो स्पेस है
इस पाट प्रदेश का नाम है जारम पाट। इस पाट प्रदेश का नाम है जारम पाट, जारम पाट, ठीक है। और अगर हम लोग ये जशपुर का बागीचा तहसील है, ये जशपुर का बागीचा तहसील है, और ये जो क्षेत्र है ना, बागीचा तहसील वाला जो क्षेत्र है, इसे बोला जाता है पंडरा पाट, है ना, इसे बोला जाता है पंडरा पाट, पंडरा पाट। और आपको यहां पर कुछ क्षेत्र है ना, एक क्षेत्र है पत्थल गांव नामक, है ना, पत्थल गांव नामक क्षेत्र को छोड़ दूं, है ना, ये जो क्षेत्र है ये है आपका पत्थल गांव, पत्थल गांव, पत्थल गांव। और लैलूंगा भी यहीं पर क्षेत्र है, लैलूंगा, लैलूंगा, लैलूंगा। तो ये दोनों को यदि कंबाइन कर दिया जाए, है ना, ये अगर पत्थल गांव वाले क्षेत्र को और ये लैलूंगा वाले क्षेत्र को, ये पत्थल गांव लैलूंगा का पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पत्थल गांव लैलूंगा क्षेत्र को छोड़ करके पूरा जो ये जशपुर एरिया है ना, पूरा ये जशपुर एरिया है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, क्रॉस से मैं उसको शेड कर रहा हूं, क्रॉस से मैं शेड कर रहा हूं, तो ये कहलाता है आपका जशपुर पाट। तो ये जो क्रॉस वाला एरिया है, ठीक है, मैं यहाँ पर ले जाता हूं। अगर मैं जिस एरिया को मैंने ऐसे डॉट से शेड किया है, डॉट से शेड किया है, वो है मैन पार्ट, वो है मैन पार्ट। और जिस एरिया को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे शेड किया है, वो है हमारा जारम पार्ट, जारम पार्ट। और यहाँ आपको डॉट ना करूं मैं पंडरा पार्ट को, पंडरा पार्ट को मैं कर देता हूं प्लस, प्लस निशान से, जो प्लस वाला है, प्लस वाला क्षेत्र जहां पर मैंने इसे प्लस से शेड किया है, प्लस से शेड किया है, ये है पंडरा पार्ट, पंडरा पार्ट। और जिसे मैंने क्रॉस से शेड किया है, जिसे मैंने क्रॉस से शेड किया है, ये है जशपुर, जशपुर पार्ट, ये है जशपुर पार्ट। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर आपका सामरी तहसील है, बलरामपुर का सामरी तहसील। तो यहाँ पर 3 पार्ट क्षेत्र है। तो अगर मैं, ठीक है, यहाँ पर है ये जो क्षेत्र है आपको, यहाँ पर मैं अगर राउंड शेप से मैं अगर, ठीक है, राउंड शेप से इसको शेड करूं, तो ये है आपका जमीरा पार्ट, जमीरा, जमीरा पार्ट, जमीरा पार्ट। और उसी के ही बगल में है ना, उसी के ही बगल में है, अगर इसको माइनस से शेड करूं, माइनस से, तो ये है सामरी पार्ट, सामरी पार्ट, ठीक है, ये सामरी पार्ट प्रदेश क्षेत्र है। और उसी के ही बगल में, उसी के ही बगल में इसको मैं अगर कौन से सिंबल से, अगर मैं इसे हैज सिंबल से इसको शेड कर देता हूं, हैज सिंबल,
ठीक है, ये है आपका लहसुन पाट, लहसुन पाट, लहसुन पाट। तो सारा ही सिंबल मैं यहां लिख देता हूं आपको, जो ऐसे राउंडेड शेप से मैंने शेड किया है। ये है जामीरा पाट, जामीरा पाट, और जिनको मैंने माइनस से शेड किया है, ठीक है, जिस एरिया को मैंने माइनस से शेड किया है वो है जामीरा, सांबरी पाट, सांबरी पाट, और जिनको मैंने हैश है ना, हैश सिंबल से जिन्हें मैंने शेड किया है वो है लहसुन पाट। तो ये तो थे पूरे, है ना, हमें जसपुर सांबरी पाट प्रदेश का जो पूरा उसके जो सब डिविजन्स हैं हम कह सकते हैं। तो इतने सब डिविजन्स हैं। अगर मैं थोड़ा, आप लोग को थोड़ा ये छोटा दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके ड्रॉ करके बताता हूं एक बार और, तो शायद आप लोग को और ज्यादा क्लियर हो। मैं सिर्फ यहां क्या करता हूं, मैप में सिर्फ मैं सरगुजा जो डिवीजन है सिर्फ उसको बस ड्रॉ करता हूं। ठीक है, कुछ ऐसा। तो इतना जो है समझ लेते हैं सरगुजा डिवीजन। और ये जो है कोरिया है, ये आपका कोरिया, ये कोरिया है, और ये है सपोज सरगुजा, और इस एरिया में है बलरामपुर, और इस एरिया में है जशपुर। तो मैंने क्या बोला, अब ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये आपका मैन पार्ट, ये है मैन पार्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर एक स्थान है लुंड्रा, और यहाँ पर सीतापुर, ठीक है। तो ये जो लुंड्रा और सीतापुर है ना, आपको सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में जो लुंड्रा और सीतापुर के बीच में जो पाट प्रदेश है उसका नाम है जारम पाट, उसका नाम है जारम पाट, इसका नाम है जारम पाट। मैं इधर उसको हाईलाइट कर देता हूं यहाँ, इसका नाम है जारम पाट। और मैंने बोला ये जशपुर का ये जो आपको बागीचा तहसील है ना, बागीचा तहसील वाला जो क्षेत्र है, बागीचा तहसील वाला जो क्षेत्र है ये आपका है पंडरा पाट, पंडरा पाट। और आपको मैंने बोला यहाँ पर पत्थल गांव और यहाँ पर लैलूंगा। तो ये है ना जशपुर का इतना पोर्शन और रायगढ़ का इतना पोर्शन, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ना ये कहलाता है पत्थल गांव, पत्थल गांव, लैलूंगा, लैलूंगा, पठार, ठीक है। और पत्थल, ये आपका पत्थल गांव वाला क्षेत्र को छोड़ दीजिए, और जशपुर का ये जो पूरा क्षेत्र है ना, जशपुर का ये पूरा जो क्षेत्र है ये कहलाता है जशपुर पाट प्रदेश। तो ये जो क्षेत्र है ये है आपका जशपुर पाट प्रदेश, ये आपका जशपुर पाट प्रदेश है। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ सांबरी तहसील बलरामपुर में। तो मैंने बोला ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है ये आपका जमीरा पाट, जमीरा पाट प्रदेश है। और उसके जस्ट बगल में है, उसके जस्ट बगल में है सांबरी पाट,
सामरी पाट प्रदेश, और उसी के जस्ट बगल में है सिंगो, जिसको मैं शेड कर रहा हूं। और ये है आपका लहसुन पाट प्रदेश। और किसी किसी बुक में आपको मिलेगा ये जो छोटा सा जो क्षेत्र है, ये किसी किसी बुक में पुस्तक में पढ़ेंगे, इसको जाट पाट के नाम से जानते हैं, जाट पाट। क्लियर है? तो ये हो गया आपका मैन पाट। और एक और बात बता दूंगा जो कि पाट प्रदेश का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर छुरी और उदयपुर है ना, यहाँ पर मतरिंगा की श्रेणी है, मतरिंगा का पठार है ना, तो यहीं पर मतरिंगा हिल है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बाद में बताऊं मतरिंगा हिल के बारे में। तो यहाँ पर छुरी और उदयपुर है, और कोरबा का कटघोरा, और है ना, ये सपोज आपका कोरबा वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये कोरबा में कटघोरा, ठीक, और रायगढ़ में धर्मजयगढ़, और ये घरघोड़ा है ना। स्थान क्या क्या है आपका? सरगुजा में छुरी उदयपुर, और कोरबा में कटघोरा, और आपको रायगढ़ में धर्मजयगढ़, और यहाँ पर घरघोड़ा के बीच में ऐसे एक पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वत श्रृंखला है ना, ऐसे पहाड़ यहाँ पर फैला हुआ है पूरा। तो इस पर्वतीय क्षेत्र का नाम है, इसको बोला जाता है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, तो मैं ये आपको जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके जस्ट नीचे में ये क्षेत्र है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी पाट प्रदेश में आपको मैन पाट आता है, फिर ये जारम पाट आता है, फिर ये पंडरा पाट है, जशपुर पाट है, और ये आपको जमीरा, सामरी, लहसुन और जाट पाट। तो ये है पूरे पाट प्रदेश और उनका क्लासिफिकेशन, और कौन कौन से क्षेत्रों में इनका फैलाव है, तो उसके बारे में हमने देखा समझा बड़े अच्छे से। तो उसके बाद हम लोग डेप्थ में और पढ़ेंगे, यहाँ पर कौन कौन सी नदियों का बहाव है, और कौन कौन से पहाड़ी हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, उनके बारे में हम लोग और अच्छे से हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।